नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस YouTube चैनल में। यहाँ पर सुबह से शाम तक की हर खबर पल पल की बताई जाती है, तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें लाल बटन को दबाकर और घंटी के बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर वीडियो डालें उसकी सूचना आप तक पहुँच सके। नमस्कार, इस वक्त की ताज़ा ब्रेकिंग न्यूज रही है। सभी बड़ी खबरों पर हम बात करेंगे। पीएम मोदी ने कहा, डरने वाले संस्कार आपके इस चौकीदार में नहीं। लोकसभा चुनाव में बीजेपी के लिए वोट मांगने की अपील के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मैदान में उतर चुके हैं। चुनाव की घोषणा के बाद पहली बार उन्होंने उत्तराखंड में दुराई में एक रैली को संबोधित किया। मोदी ने अपने भाषण की शुरुआत बेशक अटल जी के नाम पर की, लेकिन कुछ ही देर बाद पूरी तरह से वे विपक्ष पर हमलावर हो गए। पीएम ने कहा कि याद दिलाना चाहता हूं कि हमारे देश के सैनिकों को अपमानित किया जा रहा है, उन्हें नीचा दिखाने का प्रयास हो रहा है। देश के सैनिकों को अपशब्द कहे जा रहे हैं। कांग्रेस के राजगढ़ दौरारी कहते हैं कि मोदी को ये स्ट्राइक पर बात नहीं करनी चाहिए। मोदी को देश की सुरक्षा का मुद्दा नहीं उठाना चाहिए। क्या मोदी चुप तो बैठ जाएं? क्या आतंकियों की धमकी से मोदी डर जाएं? डरने वाले संस्कार आपके इस चौकीदार में नहीं है। वहीं आगे बात करें तो कांग्रेस ने राजस्थान के उम्मीदवारों की एक घोषित और यूपी गुजरात की भी सूची जारी कर दी। कांग्रेस ने अभी एक उम्मीदवार की सूची जारी की है, जिसमें राजस्थान, गुजरात और उत्तर प्रदेश के उम्मीदवारों की घोषणा की गई है। राजस्थान के 19 उम्मीदवार घोषित किए गए हैं, जबकि गुजरात और उत्तर प्रदेश के 6 उम्मीदवार घोषित किए गए हैं। वहीं अगली खबर पर बात करें तो प्रियंका गांधी ने अपील की और बीजेपी पार्टी को बताया ऐसा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने आज रायबरेली के बूथ लेवल कार्यकर्ताओं से संवाद किया। यहाँ उन्होंने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि इस समय भ्रष्टाचार की बात करने वाले सबसे बड़े भ्रष्टाचारी हैं और धर्म की बात करने वाले सबसे अधर्मी हैं। कार्यकर्ताओं ने उन्हें कहा कि आपको उन भ्रष्टाचारी और अधर्मियों से बचकर रहना है। वहीं बात करें तो 4 में से 1 भारतीय मतदाताओं को ईवीएम की विश्वसनीयता पर है संदेह। भारतीय युवा मतदाताओं में से 25% इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम की विश्वसनीयता को लेकर संदेह रखते हैं। सर्वेक्षण में भाग लेने वाले 85 प्रतिभागियों ने कहा कि मतदाताओं को अनिवार्य बनाया जाना चाहिए। इन दिनों लोग अपने अधिकार को लेकर जागरूक है और एक नागरिक के तौर पर मतदान करने को अपनी जिम्मेदारी मानते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कांग्रेस पर गरीबों के साथ गद्दारी करने का आरोप लगाते हुए कहा कि गरीबी का कारण ही कांग्रेस है और उससे हटाने से गरीबी अपने आप ही हट जाएगी। चुनाव की घोषणा के बाद उत्तराखंड के उधम सिंह नगर के जिले में रुद्रपुर में विजय रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि केवल अपने स्वार्थ के लिए ही सोचने वाली कांग्रेस दूसरों की परवाह नहीं करती और पिछले 72 साल में उसने गरीबों के साथ गद्दारी की है। मोदी ने कहा कि अब देश की गरीबी भी कह रही है कि कांग्रेस को हटाओ, गरीबी अपने आप हट जाएगी। जब तक कांग्रेस किसी भी कोने में रहेगी तब तक गरीबी भी रहेगी। गरीबी का कारण ही कांग्रेस है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के 4 पीढ़ी पहले भी गरीबी हटाने का वादा किया था, अब इस चुनाव में भी वे वादा दोहरा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने इस वादे को कांग्रेस के झूठ, उनकी सोच और उनकी असफलता का सबसे बड़ा सबूत बताते हुए कहा, कांग्रेस इसलिए नाकाम रही क्योंकि वह जो भी करती है इसमें गंभीरता नहीं होती। वहीं बात करें तो प्रियंका गांधी ने यूपी में 2019 की नहीं बल्कि 2022 की तैयारी कर रही है। प्रियंका गांधी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश के अमेठी से मुसाफिर खाना में मथुरा बैठक में एक बाद एक कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं से कहा कि वे प्रदेश के 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव की अभी से तैयारियां शुरू कर दी है। अमेठी में पार्टी कार्यकर्ताओं से मिलने आई कांग्रेस महासचिव प्रियंका ने एक बार कार्यकर्ताओं के दौरान कहा कि लोकसभा चुनाव के साथ साथ कार्यकर्ता प्रदेश में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए तैयारियां अभी से शुरू कर दी हैं। इससे पहले मुसाफिर खाना में कांग्रेस के बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं के साथ बैठक में भी प्रियंका अपना चुनाव को साथ साथ विधानसभा चुनाव के बारे में चर्चा करती दिखी।
है मोदी के मिशन शक्ति संबोधन की जांच के लिए सहमति गठित। चुनाव आयोग के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मिशन शक्ति संबोधन पर विपक्षी दलों की ओर से की गई आपत्तियों पर संज्ञान देते हुए इस मामले की जांच के लिए सहमति का गठन किया गया है। विपक्षी दलों का आरोप है कि मोदी ने अपने संबोधन के जरिए आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन किया है। चुनाव आयोग ने एक व्यक्ति जारी कर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर राष्ट्र को संबोधित करने के मामले में चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया है। आयोग ने अधिकारियों की एक समिति को चुनाव आचार संहिता के मद्देनजर जल्द से जल्द इसकी जांच का आदेश दे दिया है। येचुरी ने आयोग को लिखे एक पत्र में कहा गया कि मुझे विश्वास है कि पूरा देश उन विशेषता के कारणों को जाना जाएगा कि चुनाव आयोग ने आम चुनाव के दौरान भारतीय वैज्ञानिकों की उपलब्धियों को राजनीतिक रंग देने की अनुमति क्यों दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में बताया कि भारत में दुश्मन के उपग्रह को अंतरिक्ष में ही मार गिराने की क्षमता हासिल कर दुनिया की चौथी अंतरिक्ष महाशक्ति के रूप में अपना नाम दर्ज कर लिया है। महागठबंधन में महाभारत राहुल गांधी ने बुलाई बिहार कांग्रेस के नेताओं की आपातकालीन बैठक। राहुल गांधी बोले नया योजना से होगी गरीबी पर सर्जिकल स्ट्राइक। बीजेपी और पीएम मोदी बेबी सता रहा है उनको हार का डर। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि पार्टी की ओबीसी इकाई को राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि नया आय गारंटी योजना की गरीबी पर सर्जिकल स्ट्राइक होगी और इसकी घोषणा लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी भाजपा की हार सुनिश्चित कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि वर्तमान शासन के कई लाख करोड़ रुपए कोऑपरेटिव बैंक को दिए जबकि गरीबों से 15 लाख रुपए उनके खाते में डालने का झूठा वादा किया। राहुल गांधी ने कहा कि मैंने कहा था कि 15 लाख रुपए का वादा संभव नहीं है। हम 20% गरीबों को सालाना 72,000 रुपए देंगे। ये कदम 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालेगा। प्रियंका गांधी बोली मैं पीएम पद की दावेदारी नहीं। अमेठी दौरे पर पहुंची प्रियंका गांधी ने कहा कि यदि कांग्रेस की जीत होती है तो राहुल गांधी ही प्रधानमंत्री बनेंगे, वे पीएम पद की रेस में नहीं है। प्रियंका अमेठी में डैमेज कंट्रोल करने कांग्रेस के बागी नेता हारून रशीद के भी घर पहुंची। रशीद ने अमेठी के लोकसभा चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। उनका परिवार पिछले 4 दशकों से कांग्रेस से जुड़ा हुआ था। अमेठी के एक दिवसीय दौरे पर पहुंची प्रियंका ने हमारा बूथ हमारा गौरव अभियान के तहत कांग्रेस के बूथ अध्यक्षों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि हम गांव में जाएंगे और भाजपा की जुमलबाजी का जवाब देंगे, लोगों को सच्चाई बताएंगे, सरकार की नाकामियों को बताएंगे। जब तक हम लोग इन बातों को लेकर जनता के बीच नहीं पहुंच जाएंगे तो तब तक लोग को सच्चाई का पता कैसे चलेगा। विवादों में फंसा पीएम मोदी का भाषण, चुनाव आयोग ने मांगी भाषण की कॉपी। मिशन शक्ति को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्र के नाम संबोधन पर विपक्ष द्वारा सवाल उठाए जाने के बाद ये मामला बहुत ही गर्म हो चुका है। एसेंट लॉन्च की सफलता पर प्रधानमंत्री का संबोधन लोकसभा चुनाव 2019 की आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है। वहीं आचार संहिता उल्लंघन के आरोप पर आयोग ने अधिकारियों की कमेटी को तुरंत मामले की जाँच करने को कहा है। पीएम मोदी के राष्ट्र के नाम इस संदेश को लेकर कांग्रेस, बसपा और वाम दल समेत विपक्ष के कई तमाम नेताओं ने आरोप लगाए। माकपा के महासचिव सीताराम येचुरी ने मुख्य चुनाव आयोग को पत्र लिखकर पीएम मोदी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। येचुरी ने कहा कि निश्चय ये बड़ी उपलब्धि है, लेकिन अब तक के इस तरह के मिशन को आमतौर पर डीआरडीओ जैसे संबंधित वैज्ञानिक द्वारा राष्ट्र और दुनिया के लिए इसको घोषित किया जाना चाहिए। इसके बजाय भारतीय प्रधानमंत्री इसकी घोषणा की कि वह लोकसभा चुनाव 2019 के चुनाव अभियान के दौरे पर है, वह भी तब जहां प्रधानमंत्री खुद उम्मीदवार है। ये साफ तौर पर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। व्यापक महासचिव ने मुख्य सचिव आयोग के जानना चाहा कि पीएम ने इसकी पूर्व सूचना दी कि उन्होंने लिखा है कि पूरे देश जानना चाहता है कि वैज्ञानिकों की उपलब्धियों को राजनीतिक रंग देने की कोशिश क्यों की गई है। ये चुनाव के फिलहाल से आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है।
पहले भी कह चुके हैं पीएम मोदी, कुछ महत्वपूर्ण संदेश दूंगा जब जब कहा देश में कुछ बड़ा हुआ है। वहीं बात करें तो 3 अगस्त 2015, 8 नवंबर 2016 और 27 मार्च 2019 में ये 3 तारीख ऐसी हैं जिसमें पीएम मोदी ने कुछ बड़ा ऐलान किया है। देश में हलचल पैदा कर दी थी। पीएम मोदी ने जब जब बड़े आदेश देने की बात कही तब तक कुछ बड़ा ऐलान किया गया है। पीएम मोदी के 5 साल के कार्यक्रम में 3 बार ऐसे मौके आए जिसमें देश में बड़ी हलचल पैदा कर दी थी। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस YouTube चैनल में। यहाँ पर सुबह से शाम तक की हर खबर पल पल की बताई जाती है, तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाल बटन को दबाकर और घंटी के बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर वीडियो डालें उसकी सूचना आप तक पहुँच सके।